अब कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का 10वां प्रश्न। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ संख्या नहीं दी गई है, अनुपात दिया गया है। दूसरी बात हमें ये दी गई कि बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। यानी हमें इतना पता है कि बालक हैं वो बालिकाओं से 8 ज़्यादा है, लेकिन हमें उनका योग क्या है इस प्रकार की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अपन मानेंगे बालिकाओं की संख्या। ठीक है, ये अन्य प्रश्नों से थोड़ा अलग है। माना बालिकाओं की संख्या सॉरी, तो बालिकाओं की संख्या बराबर क्या मान ली गई, x। अतः बालकों की संख्या बराबर x प्लस 8। ये x प्लस 8 क्यों मानी गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। अब देखिए जो बालक अनुपात बालिका दिया गया है वो अपने को दिया गया है 7:5, लेकिन हमें बराबर के बाद की जानकारी नहीं है कि इनका योग कितना है। तो इस प्रकार की जब स्थिति दी जाए तो उनको बट्टों में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम इसको प्रश्न को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रश्नानुसार बालकों की संख्या, बालकों की संख्या बट्टे बालिकाओं की संख्या। ये आ गया बालिकाओं की संख्या। अब बालकों की संख्या देखो अपने को दी गई है x प्लस 8 और बालिकाओं की है 8। बराबर अनुपात में अपन क्या करेंगे, देखिए बालक अनुपात बालिका है तो बालक हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 5। ठीक है, इस प्रकार ये वज्र गुणन की स्थिति बन रही है। ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। इसको इससे गुणा कर रहे हैं तो x को करें तो 5x प्लस 40 बराबर 7x। x की राशि एक तरफ आएगी, 5x और 7x ये बराबर 40। तो यहाँ बराबर के उधर जाने पर आ गया माइनस, ये माइनस का 2 अक्ष बच गया बराबर -40 है। इसलिए x बराबर -40 बटे -2, x बराबर 20। तो यहाँ x किसको माना था हमने, बालिकाओं को। अतः बालिका बराबर 20 और बालक बराबर 20 प्लस 8 बराबर 28। ये उत्तर आ जाएगा। हाँ। अगले प्रश्न में देखिए आप, वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष। ठीक है, यानी बाईचुंग की आयु में अपन 29 जोड़ दें तो उसके पिता की आयु हो जाती है। लेकिन वही साथ ही कहा जा रहा है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो बाईचुंग के दादा से 26 वर्ष छोटे बताए जा रहे हैं। तो कैसे मानेंगे कि बाईचुंग की आयु मानेंगे अपन x वर्ष और बाईचुंग के पिता की आयु क्या मान जाएगी, x प्लस 29, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि बाईचुंग के जो पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो x मान ली हमने बाईचुंग की, तो उसमें क्या जोड़ेंगे 29, तो ये पिता की आयु आ जाएगी। लेकिन आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि उसके जो पिताजी हैं वो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी इस आयु के अंदर यदि अपन 26 जोड़ दें तो वो बाईचुंग के दादाजी की आयु हो जाएगी। कारण है
कि ये x प्लस 29 तक तो ये है बायचुंग के पिता की आयु, और पिता चूंकि 26 वर्ष अपने पिता से यानी बायचुंग के दादा से 26 वर्ष छोटे हैं, तो इसमें 26 को जोड़ देंगे तो किसकी आयु आ जाएगी, दादा की आयु। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार x ये किसकी आयु हो गई, ये बायचुंग की आयु, और x प्लस 29 ये हो गई उसके पिता की आयु, और x प्लस यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, 29 और 26 को जोड़ दिया जाए तो ये आ रहा है 55, तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। किसकी आयु हो गई, बायचुंग की, ये उसके पिता की, ये उसके दादा की, और प्रश्न कह रहा है कि इनका योग, तीनों का योग 135 वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार ये हो रहा है। अब चर राशियों में देखिए x अपने जोड़ गए, कितने हो गए, 3x प्लस 29 और हम जोड़ेंगे 55, तो इनको देखिए ये हो जाएंगे 84 वर्ष बराबर 135। अब बराबर के RHS अपने पास क्या है, 135 है, और LHS अपने पास 3x प्लस 84 है। 84 को पक्षांतरण करके उधर ले जाया जाएगा, क्योंकि में 3x का मान ज्ञात करना है, तो 135। अब ये माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ ये किस में है, प्लस में, इसलिए 3x बराबर, अब इसमें से अपन क्या घटाएंगे, 84 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे 135 है उसमें से अपने वो 84 घटाएं, क्या बच गया 1, और यहाँ हम घटाएंगे तो ये बच जाएगा 5, तो यहाँ क्या मान आ गया 51, ठीक है। तो अब हमें मान ज्ञात करना है x का, ठीक है, इसलिए x बराबर 51/3, 3 या गुणा में भाग में चला जाएगा, इसलिए x बराबर 17, क्योंकि 51 है उसमें जब हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, बच जाएंगे 2, उतारा 1, तो 3 समते 21, तो उत्तर क्या आ गया 21। अब यहाँ क्या पता चल रहा है कि बायचुंग है उसकी हमने x मानी थी, तो आयु क्या आ गई 17 वर्ष, ठीक है। तो इससे पता चलेगा बायचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष। अब उसके पिताजी की आयु, अब पिताजी की आयु चूंकि बायचुंग से कितने वर्ष बड़ी है 29, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा 29, तो बराबर हो जाएगा, देखिए 16 का 6 1, कितने हो गए 46 वर्ष, ठीक है। तो पिता की आयु 46 वर्ष और उसके दादाजी की आयु, ठीक है। ये दो तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, या तो सीधे 17 में 55 जोड़ दो, या फिर 46 के अंदर अपन क्या जोड़ सकते हैं 26 जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 46 प्लस 26, तो ये मान आ गया 12 का 2 मिला ये हो गया 72 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों की आयु क्या रही है, एक की आयु 17 है, दूसरे की 46 है और तीसरे की 72 है। अपन इधर देख लेते हैं 17, 46 और 72, तीनों को जोड़ करेंगे 7 6 13 14 15 के 5 चला गया 1 1 2 6 और 7 ये आगे 35, ठीक है। इस प्रकार बायचुंग की आयु 17 वर्ष, उसके पिता की आयु 46 वर्ष और उसके दादा की आयु 72 वर्ष है। अपना अगला प्रश्न है 12वां, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यानी 15 साल बाद की अपने को दे रखी है, वर्तमान की अपने पास आयु नहीं है, ठीक है। तो माना रवि की वर्तमान आयु बराबर क्या है x वर्ष है, ठीक है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर क्या है x प्लस 15, और प्रश्नानुसार अपने को क्या दिया गया है
प्रश्न आकार दिया गया है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी। ठीक है, अतः प्रश्न से अपन क्या करेंगे, x + 15 बराबर 4x, यानी जो उसकी वर्तमान आयु है उसके 15 साल बाद, यानी 15 जोड़ देंगे तो वो इस आयु का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास समीकरण बन गई। पक्षांतरण करेंगे x, ठीक है, और x की राशि 4x बराबर से इधर लाएंगे RHS से LH की तरफ, और 15 ले जाएंगे बराबर के बाद। ठीक है, चूंकि दोनों तरफ पक्षांतरण हुआ है इसलिए चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, यानी ये प्लस का निशान उधर माइनस बन के जाएगा और इधर ये प्लस की संख्या तो माइनस बन के आएगी। ठीक है, यहाँ अक्ष का मतलब 1 होता है और यहाँ 4x है, तो ये बच जाएगा 3x और ये आ गया 15, माइनस के दोनों संख्या, इसलिए x बराबर -15/-3। ठीक है, तो अब यहाँ अपन 15 में 3 का भाग देंगे तो हो गया 3 बार। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 5 वर्ष। ठीक है, तो रवि की वर्तमान आयु क्या हो गई, 5 वर्ष हो गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक परिमेय संख्या में 5/2 से गुणा कर दिया जाए और फिर उसमें 2/3 जोड़े जाए तो -7/12 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या क्या है। ठीक है, माना वह संख्या बराबर x है। प्रश्नानुसार जो कहा जा रहा है उसके अनुसार एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है। परिमेय संख्या हमने क्या मान ली, x, उसको गुणा करना है किससे, 5/2 से, गुणा कर 2/3 जोड़ने पर प्लस 2/3 जोड़ दिया है, जोड़ने पर -7 यानी बराबर -7/12 अपने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये संख्या गुणा में है तो 5/2x ये गुणा हो गया, प्लस 2/3 बराबर -7/12। ठीक है, अब यहाँ ये RHS आ गया, ये अपना LHS आ गया। ठीक है, तो 5/2x बराबर, देखिए ये चर राशि के साथ है, x का मान अपने को निकालना है, इसको पक्षांतरण के बाद RHS की तरफ ले जाएंगे। RHS में पहले से क्या है, -7/2 और ये 2/3 है, वो माइनस में 2/3 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5/2x बराबर, अब अपने को इनका लेना पड़ेगा LCM। ठीक है, देखो LCM है, उसमें देखिए आप 3 का पहाड़ा बोल के देखेंगे और 12 का पहाड़ा बोल के देखेंगे, तो 12 का पहाड़ा तो शुरू ही 12 से हो रहा है। ठीक है, और 3 का पहाड़ा बोल के देखेंगे तो देखिए 3 का पहाड़ा है, तो दोनों में पहली बार जो संख्या साथ में आ जाए वो लघुत्तम है। ठीक है, तो यहाँ ये 12 लघुत्तम आ रहा है, देखिए 12 एकम 12 एक बार गया तो 7 को 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 7, माइनस का निशान है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, इसको 4 से गुणा कर देंगे और ये आ गया 8। ठीक है, अपने पास क्या वैल्यू आ गई, 5/2x बराबर, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे -15/12। हमें मान निकालना किसका, x का, तो इसलिए x बराबर ये -15/12 है। अब देखिए संख्या गुणा में वो तो चली जाएगी भाग में, और जो भाग में है वो चली जाएगी गुणा में, तो इस प्रकार ये संख्या 2 चली गई ऊपर और 5 आ गया नीचे, भाग में था इसलिए गुणा में चला गया, गुणा में था वो भाग में आ गया। ठीक है, x की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो x बराबर ये देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बार गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 एकम 2
और 2 का भाग्यांक देंगे तो वो 6 बार चला गया। यहाँ बच रहा है 3 माइनस का और यहाँ आ रहा है 6, तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। अब ऊपर देखो 1 1 बच गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, नीचे 2 1 कम 2, तो अपना उत्तर क्या आ गया, x बराबर -1/2, यानी वो संख्या क्या है, -1/2 है। इस प्रकार अपना ये प्रश्न पूरा होता है।